राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है 3 गुरु। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं। लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर मैं किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ आसपास कहीं ठहरने का स्थान है? तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हो। पर मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार बहुत गर्मी वाले दिन थे और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी मुझे कुछ दूर एक नदी दिखाई दी। उस नदी की तरफ एक कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था। जैसे ही कुत्ते ने पानी पीने के लिए आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता। लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और
उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। जो व्यक्ति डर के बावजूद भी किसी काम को करने के लिए उस काम में छलांग लगा देता है, वही व्यक्ति डर का मुकाबला साहस से करता है और सफलता उसे ही मिलती है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला कि अब आप ही मुझे बताइए, क्या आपने ज्योति को जाते हुए देखा कि वह कहाँ गई? बच्चे का जवाब सुनते ही मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। सीख: शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस मेहनत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।